हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल स्मार्ट मेडिकल क्लासेस में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार सीएचओ भर्ती। जी सही सुन रहे हैं आप, बिहार का टॉपिक है। ठीक है, ये कोई गुनाह नहीं है, ये सच में निकला है। और ये सच में इसलिए निकला है कि एक न्यूज़पेपर तेज़ी से वायरल हो रहा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने हमको भेजा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4500 का पोस्ट निकला है, तो वो आपको भी दिखाएंगे रिक्वायरमेंट 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक बात और आपको बता दूं यहाँ से कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि बिहार में वैकेंसियाँ आने वाली है कुछ दिन में, जो कि मार्च तक में आपका आ जाएगा। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि होली से पहले ही कोई गुड न्यूज आएगा। सही में आ गया, रियल में आया। और हमारे जो नीतीश चाचा जी हैं, वो देखिए यहाँ पर नीतीश चाचा जी हैं, इसने हमारी बात को सुना। थैंक यू सो मच नीतीश चाचा जी, सैल्यूट है, आपने हमारी बात को सुना। और बात को सुनते हुए इस पर विचार विमर्श करके नई बहालियाँ बिहार में लड़कों के लिए लड़कियों के लिए दिए। ये आपको सैल्यूट है। ठीक है, अब सीएचओ का वैकेंसियाँ आई है तो कुछ न कुछ तो बात ज़रूर होगी। इसको कौन-कौन भर सकता है उस पे भी बात करेंगे। जीएनएम पोस्ट बीएससी न सभी के लिए गुड न्यूज़ है, ये ऑफ़िशियल नोटिस है, कोई फेक वीडियो नहीं हमने बना रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और जल्दी से जाकर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कीजिए। ठीक है, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आज का पेपर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ा सा। ये जो है ना आपका हिंदुस्तान का पेपर में दिया है। ठीक है, ये हिंदुस्तान का पेपर है, हमको सुबह सुबह कोई स्टूडेंट भेजा था। ठीक है, तो हमने थोड़ा आज लेट सी जगह। ठीक है, इसीलिए। और तारीख भी आपको दिखा दूँ यहाँ पर, कोई फेक नहीं है, आपको वीडियो ये मिल जाएगा आपको आज के न्यूज़पेपर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 9 मार्च, ठीक है, शनिवार की है, पेज संख्या 10 में दिया है। ठीक है, और यहाँ पर चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये देखिए हिंदुस्तान का पेपर है। ठीक है, यहाँ भी हिंदुस्तान का लोगो दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए कहाँ दिया है इस पेपर में उस भी बात करेंगे। यहाँ तो शुरू से कहीं नहीं दिख रहा है, चलिए इस कॉर्नर में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज है। चलिए यहाँ पर देखिए आप सभी, देखिए ये जो बिहार का है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, एडवर्टीजमेंट जो है 3/24 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या क्या कुछ नोटिस में कहा गया है। Applications are invited for the post of requirement of community health officer, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ सब सेंटर्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। हमने क्या बोला था, बताया था आपको अभी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। ठीक है, सीएचओ का फुल फॉर्म होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, मैंने बताया था, वहाँ पर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनवाइटेड, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये नेशनल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें कुछ नहीं दिया, सारा चीज़ ठीक है। यहाँ से हम बात जो मेन पॉइंट है वो हम बताएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पर, सॉरी रिक्वायरमेंट नहीं, ये रेमुनरेशन है। ठीक है, इच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO इज इनिटेड ए रेमुनरेशन 140,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 40,000 रुपया पर मंथ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 40,000 रुपया पर मंथ लिखा है। ठीक है, उसके बाद लिखा ऑफ दिस 32,000 पर मंथ फिक्स्ड रिक्वायरमेंट एज ए, यानी कि आपको जो यानी काट छाँट के जो है वो 32,000 मिलेगा। ठीक है, फिक्स्ड पेमेंट कैलकुलेटेड इन बेसिक वेरियस डिसाइड हेल्थ इनक्रीज। ठीक है, ये CHO के लिए है। अब देखिए न्यू पोस्ट है ये, नेम ऑफ द पोस्ट पे बात कर लेंगे हम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर।
ठीक है, CHO होता है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ CHO। ठीक है। कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट्स एज पर रिकरेंट रिजर्वेशन पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। देखिए, हम आप बोलेंगे कि सर ये आपने तो फेक वीडियो बना रखा है। हमने फेक नहीं बना के रखा है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर दें, यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्टार लगा के रखा है, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, यहाँ देखिए स्टार लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से, पहले आपको हम बता दें, अनरिजर्व कैटेगरी से 0 सीट है। ठीक है, UR फीमेल से 0, फीमेल से 0 है। EBC से 1345 सीट है। ठीक है, कितना है, 1345 सीट है। ठीक, उसके बाद EBC फीमेल से 1331 सीट है। BC कैटेगरी से 702 वैकेंसियां है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और उसके बाद BC फीमेल से कितने सीट हैं, 259। SC से 1279, SC फीमेल 230, ST से 95, ST फीमेल से 36, EWS से 45, 145, EWS फीमेल से 178 है। टोटल जो सीटें हैं वो आपका ये है, यानी 4500 सीटें हैं अवेलेबल। रिक्वायरमेंट आपकी कहा जाए, रिक्वायरमेंट जो है आपका वो रहने वाला है आपका 4500। ठीक, इसी 4500 में सबको डिवाइड किया है सीट। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये मैं आपको इसका हम ये PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। अपने वहाँ वहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, सर्च बॉक्स में करना है स्मार्ट, ठीक है, कर लेना सर्च स्मार्ट मेडिकल क्लासेज। चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहाँ हम हर छोटी बड़ी अपडेट बताते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ दिया है, एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन दिया है। देखिए अब हमने क्वालिफिकेशन का बात किया था, कौन कौन इसको भर सकता है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में दिया है BSc नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड curriculum of certificate in community health CCH from an Indian Nursing Council, State Nursing Council recognized state इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 अनअवार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिया है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीटेड 6 मंथ इंटीग्रेटेड CCS। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल 2020 का ऑनरेट्स होना चाहिए। ठीक है, नोट में दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर क्लैरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रेफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी MLHP होता है, जो कि बहुत ही अच्छी नाम है। ठीक है, MLHP आपने नहीं सुना है तो बता दें आप सबको। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर दिया है एग्जांपल में दिया, स्टूडेंट हु हैव अंडरगॉन 4th ईयर BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर पोस्ट 19 से 20 और अनवर्ड द पास्ट सक्सेसफुली होना चाहिए। ठीक है, यानी कि टोटल मिला के कहा जाए तो ये आपका जो है BSc, ठीक है, ये कंप्लीट होना चाहिए पूरा 6 ईयर तक का, यानी 4 साल का, 4 ईयर का कहा जाए तो 4 ईयर का जो ये कोर्स, 4 ईयर एंड 6 मंथ का जो ये ड्यू होता है, ठीक है, वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ना कि अनकम्प्लीट होगा तो आपका क्या हो जाएगा जानते हैं, वो आप फार्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए, अनकम्प्लीट रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात बोल दिया। अब रही बात कि यहाँ पर कौन कौन भर सकता है, हमने बताया था पिछले वीडियो, यहाँ पर बताया था BSc भी भर सकते हैं,
PBSC भरा सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं, ये था। और हमने बोला था जियानम वाले वालों को भी। अब जियानम वाले सर बोले तो थे, बट जियानम वाले के लिए तो यहाँ नहीं दिया ऑप्शन। अरे कम बच्चों, आपने जीएनएम किया है 3 साल का कोर्स, ठीक। आपको या तो डिप्लोमा कोर्स हो गया, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको 2 साल का जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। इसके लिए एलिजिबल आपको, आप मान लीजिए अब जीएनएम करके बैठे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सीएचओ का फॉर्म भरना है, ठीक है। सीएचओ का फॉर्म भरना है, तो जीएनएम से डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा। जीएनएम से डायरेक्ट नहीं होता है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए आपको चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए इसके साथ साथ में पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है। ठीक है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, जो कि जीएनएम करने के बाद मात्र 2 साल का कोर्स है, ठीक है। वो कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीट 6 मंथ इन इंटीग्रेटेड सर्कुलम कंसल्टेट इन CSH, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ है, ठीक है, ये होता है कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। अब नोटा में तो ये पॉइंट तो हमने बता ही दिया है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है और करके, वो भी हम बता दें आपको। और ये बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, जनरल नर्सेज एंड मिडवाइफरी जीएनएम पास करने हु हैव कंप्लीट सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ CCH, आप CCH भर सकते हैं, ठीक है। आप CCH मतलब होता है, यहाँ देख सकते हैं, ये CCH मतलब होता है कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। CCH मतलब कम्युनिटी हेल्थ होता है। थ्रू इग्नू अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटीज एज पर सर्कुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट स्पेसिफिक फॉर एलिजिबल CHOs बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये था आपका कुछ इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अपने हमने देखा यहाँ पर इसके लिए कब से स्टार्ट है इसका फॉर्म भरने का, वो भी हम आपको डेट बता देते हैं। चलिए डेट बता दो आप सभी को। तो सबसे फर्स्ट डेट आपका रहने ऑनलाइन करने का जो डेट रहेगा वो आपका देखिए यहाँ पर दिया है। वो ऑनलाइन डेट करने का जो मात्र डेट है आपका 1/4/2024 से स्टार्ट होने वाला है, बट कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। आप लोग को कुछ ही करना है, वेट करना है। क्या करना है? वेट करना। आज का अभी न्यूज़पेपर में दिया है, और फिर उसके बाद वेबसाइट पे अपलोड करेगा। उसके बाद ये सारा क्लेरिफिकेशन को जारी करते हुए इसको आप सभी तक इसको पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है, फिर जो सबमिशन कीजिएगा आप, वो 30/4 तक रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और 1/4 से आपका फॉर्म भरने का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये फॉर्म आज के ही डेट में निकला है, ठीक है। यानी कि आज के ही डेट में निकला है, तो बहुत अच्छी बात है। हमने हमने बता दिया। आपका कटअप क्या रहने वाला है वो भी हम बता दें। जो आपको कटअप रहने वाला है 4 पॉइंट में हम बता दें आपको। द रेफरेंस कटअप रेट वाइज कंप्लीट एज ट्रेनिंग एजेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट इट सेल बी 1/4/2024, ठीक है। वो आपका कहा जाए तो एक डिग्री जो है ना, वो उस पे इस यानी उस पे आपका अति पड़ता है, ठीक है। यानी आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन एंड फी के बारे में हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन अपने तो फॉर्म भरिएगा, तो उसका फीस क्या रहने वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो फीस है वो ये इस प्रकार से है, यानी कि एप्लीकेशन फी इन विल बी एप्लीकेबल एज डिटेल्ड बिलो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप कोई UR से अनरिजर्व से हैं तो अनरिजर्व, EWS, BC या EBC। मेल से हैं यानी बॉयज से आप हैं तो आपको मात्र, ठीक है, मात्र कितना भरना पड़ेगा? 500 रुपया भरना पड़ेगा। अगर यही बात आप फीमेल से हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा? उसका फिफ्थ यानी कि हाफ देना पड़ेगा। आप कहिएगा हाफ इससे क्यों ले रहे हैं, तो हमने नहीं ले रहा है,
ये आपका गवर्नमेंट सरकार ले रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का 50% आरक्षण है दोस्तों। ठीक है साथियों, मेरे प्यारे साथियों, अपने बिहार में हर लड़कियों के लिए अभी 50% आरक्षण है। अगर आज की बहनें ऊंची ऊंची इमारतें पे जा रही है तो बिहार की बेटियां नाम रोशन कर रही है। हमने इसलिए बोला क्योंकि आज के बिहार में शिक्षा इतना एजुकेटेड कम है कि कहीं मतलब गांव के बच्चे डेवलप गांव के बच्चे पटना नहीं पहुंच पाते हैं पढ़ने के लिए। वो वहीं तक सफर इंटर कर लेते हैं, उसके बाद पेरेंट्स और माता पिता वो उसके शादियां करा देते हैं। ठीक है, इसलिए उस पर सरकार भी ध्यान देती है। ठीक है, अब रही लड़कों पे बात। लड़कों का तो सर 500 रुपये लगता है, क्योंकि लड़कों से छुछुंदर होते हैं। ठीक है, हमने नहीं कहा, लड़कों जो है कुछ कुछ गलत चीज़ कर लेते हैं, गलत चीज़ संबंध कर लेते हैं। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब चलिए बात करते हैं SC ST से। ठीक है, अभी SC ST बिहार डोमिसाइल आपको 250 रुपये लड़कों को भी लग रहा है, लड़कियों को भी 250 लग रहा है। फीमेल PWD से हैं तो आपको 250 रुपये यहाँ भी देना पड़ेगा, 250 रुपये मेल वालों को भी और फीमेल वालों के लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि आप एप्लीकेशन फ़ी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद बी नंबर में कह रहा है फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन, थ्रू जो है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली। ठीक है, कैन बी द पेमेंट विच कैन चार्ज अवेलेबल। एज लिमिट है, यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम एज जो है एज 1-1-24, यानी कि UR से मेल में और UWS से मेल में 42 वर्ष। यहाँ से 42, 45, 47, 45, 47 के बीच में रहना चाहिए आपका एज। क्या रहना चाहिए? एज, तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, नहीं तो अन्यथा एलिजिबल नहीं है। ठीक, उसके बाद रहा मिनिमम एज जो है आपका शुड भी 21 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, 10 years रिलेक्शन will be admission level for person benchmark डिसेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तो कुछ दिया नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ नहीं दिया है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए फर्दर में आपका क्या दिया है, प्लीज डिटेल दिया नहीं। स्टेट बिहार गवर्नमेंट यहाँ पर प्रभात खबर है, ये आप इसका वेबसाइट भी है, ये यहाँ पर वेबसाइट भी दे दिया है, इसके अपनी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के अकॉर्डिंग आया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपका ये नोटिस आपका आया था आज का न्यूज़पेपर में। बाकी बात बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, हमने वीडियो बनाया इसलिए क्योंकि सबको बता दूं कि बिहार में जो वैकेंसियाँ आई है वो आया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, ये वैकेंसियाँ आई है और इसमें से आपको आया है CHO का। इसने क्या बहाल निकाला है? CHO का। CHO का फुल फॉर्म जो होता है आपका कम्युनिटी, यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। अगर आपने इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक लेना है, PYQ लेना है और PYQ में सेट मारना है, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र बहुत ही मिनिमम फीस रखा है। ठीक है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहिएगा कितना ज्वाइन करके रखे हैं, वो हमने एक वीडियो आज जो है लेके आने वाले हैं शाम में। ठीक है, वो मिल जाएगा आपका। ठीक है, बहुत ही कम फीस में रहेगा और इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक का वैकेंसियाँ थी। अगर आपको अच्छी लगी तो पोस्ट अच्छा GNM पोस्ट बेसिंग है, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। आप सभी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए नीतीश चाचा ने बात को सुन लिया। ठीक है, तो महादेव की कृपा हम पे भी बने रहे और आप सभी तमाम स्टूडेंटों के पास स्टूडेंट का भी बने रहे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल रहा होगा और सारी पोस्ट आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैंने जो बताया है वो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ क्या कर देना है, लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक
और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपनी ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।